हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का आर डी शर्मा के एमसीक्यू सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 to 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक पैरेललोग्राम। ठीक है, A B C और D। इसमें आपको गिवन है कि एंगल DAB मतलब यहाँ पे एक डायगोनल होगा। ठीक है, ये आपका DAB आपको दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल DBC, ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? BDC। हमें ये वाला एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब आप देखो, ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। तो अगर एंगल ए जो है आपका 75 डिग्री है तो आपका एंगल सी भी जो है, जो ऑपोजिट एंगल है, वो भी आपका क्या होगा? 75 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें एंगल डी को फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री करके हम इसे निकाल सकते हैं। एंगल डी को हम निकाल सकते हैं। तो चलो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60 + 75 प्लस मैं इसको बोल देती हूँ x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ 60 + 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो रीज़न लिख सकते हो इसे, और मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये आपका आ जाता है 135 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? 5 और आपका आ जाता है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल रही है? 45। मतलब एंगल BDC आपका आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD is a parallelogram. E and F are the centroids of the triangle ABD and BCD respectively. Then EF is equals to. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसमें हमें E और F बोल रखा है, सेंट्रॉइड है ऑफ द ट्राइंगल ABD, मतलब ये एक डायगोनल होगा। ठीक है, और ये एक डायगोनल होगा। ठीक है, ये O। तो इसमें एक सेंट्रॉइड बोल रखे हैं, मतलब AC जो है उस पर आपका एक होगा E पॉइंट और इस पर होगा आपका एक F पॉइंट। ठीक है, हमें EF बताना है किसके इक्वल है। ठीक है, तो ABCD हमें पैरेललोग्राम बोल रखा है। अगर मैं बोलूँ कि सेंट्रॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, E और F पॉइंट्स जो हैं वो ईच मेरिडियन को ना 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो वर्टिसेस के पास होगा ना, ये आपका पॉइंट है कि वर्टिसेस है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा, मतलब ये 2:1 के रेशियो में आपका होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ABD इन ट्राइंगल ABD की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये वाला जो आपका डायगोनल है AE/EO, ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको भी बताया सेंट्रॉइड्स जो होते हैं वो ईच मेरिडियन को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2:1, जो कि लॉन्गेस्ट होता है। तो मतलब AE जो है, जो वर्टिस के बहुत पास है, वो आपका 2 होगा और ये आपका 1 होगा, EO। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AE/EO इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो OE इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AO। 1/3 मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप ये जो आपका 2:1 रेशियो है वो उसे जब आप प्लस कर दोगे रेशियो को तो वो आपका 3 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि OE जो है वो आपका 1/3 है, किसका? AO का 1/3 है। ठीक है, आप ये भी इसमें लिख सकते हो। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ कि इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD सेम CF
अपॉन FO, वही 2:1 रेशियो होगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि OF इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ CO। ठीक है, CO का क्या होगा, 1/3 होगा। इतना क्लियर है कि ऐसे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि EF जो है वो किसके इक्वल है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो मैं इसको और इसको लेती हूँ, ठीक है। तो नाउ OE प्लस OF, मैं दोनों साइड्स को क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। 1/3 ऑफ AO प्लस 1/3 ऑफ CO। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो इसको प्लस करते हैं। तो अगर हम OE प्लस OF करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, EF। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ EF इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AO और 1/3 ऑफ OC। जब आप इसको करोगे 1/3 को, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 ऑफ AO। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दोनों डायगोनल्स हैं, तो एक पैरेललोग्राम में हमें गिवन है, तो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो 2/3/AO प्लस CO, तो दोनों इक्वल भी होंगे। तो मैं यहाँ पे AO खाली यहाँ पे लिख सकती हूँ। और रीज़न आप लिख सकते हो कि सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ पे ये रीज़न लिख सकते हो, बाइसेक्ट ईच अदर। इतना क्लियर हो चुका है। अब 2/3 ऑफ AO का 2/3 आप करोगे तो आपका होगा कि OE जो है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। EF इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो EF है इसका अगर 2/3 हम करते हैं, AO का पूरा 2/3 हम करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा कि AE के वो इक्वल है। क्योंकि आप रीज़न इसमें लिख सकते हो कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, मैं रीज़न भी लिख देती हूँ कि सेंट्रॉइड जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मेरिडियन को इन द रेशियो, ठीक है, इन द रेशियो 2:1। इतना क्लियर है। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपली आपको बताना था कि EF जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, चलिए आपको ये 17 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, BM बाइसेक्ट एंगल B, देन एंगल AMB इज इक्वल्स टू। देखो, अब आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये ABCD, M जो है मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनाती हूँ, ये है आपका M। ठीक है, BD एंड BM का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, देन एंगल AMB इज इक्वल्स टू, हमें ये वाला एंगल इसमें बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का होगा ये हमें बताना है। और इसमें लिखा है कि बाइसेक्ट करता है एंगल B को, एंगल B को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये X है तो ये भी आपका X होगा, राइट। और एज अ पैरेललोग्राम है, इसके जो ऑपोजिट एंगल है, तो अगर ये X है तो ये भी आपका X होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि आपको बोल रखा है ये पैरेललोग्राम है और हमें बताना है कि ये वाला जो एंगल है ये आपका कितने का है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये रोम्बस है और ये आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसे सॉल्व करना हो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो। आप क्या करो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, और फिर लीनियर पेयर की हेल्प से आप क्या करो, इसे 90 डिग्री आपका आ जाएगा ये। चलो मैं आपको ये वाला भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे कि अगर आपको रोम्बस वाला नहीं पता कि आप ऐसे करके भी लिख सकते हो 90 डिग्री, तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल AMD और कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ABM। इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं इसमें। देखो, हमें बोल रखा है कि पैरेललोग्राम है,
तो इसमें अब आप एक चीज़ देखो कि हमें बोल रखा है कि बी डी जो है और बी एम जो है वो क्या करते हैं, एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, बिकॉज ऑफ द ओपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर ओपोजिट एंगल्स जो हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं तो इनकी जो ओपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होगी। डी की जो ओपोजिट साइड है वो कौन सी है, ए बी है, और बी की ओपोजिट साइड कौन सी है, ए डी है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओपोजिट साइड, रीज़न भी लिख देती हूँ कि मैं ओपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, मैंने ऐसा करके लिख दिया, छोटा सा, आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों लिखा है ये। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ए डी एम वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि ओपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एम, ए बी एम। ठीक है, दो चीज़ हमें मिल चुकी है, हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, वो भी हम देख लेते हैं। हमें बोल रखा है कि बी डी और बी एम जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल बी को, तो मतलब हमारा जो डी एम है और वो बी एम के भी इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि डी एम जो है वो इक्वल है किसके, बी एम के इक्वल है। तो देखो अब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं दोनों ट्राइंगल्स। मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी एम। ठीक है, रीज़न कौन सा होना चाहिए इसमें, साइड एंगल साइड। तो मैं लिख सकती हूँ साइड एंगल साइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अभी हम 90 डिग्री से प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं CPCD से लिख देती हूँ कि एंगल AMD इज इक्वल्स टू एंगल AMB बाय CPCD। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दी है यहाँ पे। ओके, अब 90 डिग्री कैसे कर सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है। तो मैं लिख देती हूँ कि AMD प्लस एंगल AMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी मैंने बोला कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। अगर मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल AMB। अगर मैं AMB की जगह AMD लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 ऑफ एंगल AMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AMB आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये बताना था कि ये कितने का होगा आपका, ये आपका है 90 डिग्री का। सिंपली आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मार्क कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया है। दो तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर रोम्बस बोल सकते हो कि ये आपका 90 डिग्री का होगा क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट होते हैं तो रोम्बस हो जाता है ना, या फिर ये वाला तरीका है। ठीक है, चलो अब हम 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस मीट एट F देन AF इज। देखो अब इसमें हमें क्या गिवन है, तो मैं फिगर बना देती हूँ। मैं इसकी फिगर बना रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABC और D। ठीक है, पैरेललोग्राम E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है E, और इसमें बोल रखा है DE जो है और AB जो है वो प्रोड्यूस करती है एट F। मतलब ये वाला जो है ये ऐसे करके प्रोड्यूस करेगी और AB जो है वो प्रोड्यूस करेगी एट अ पॉइंट F पर। तो ये आपका F पॉइंट हो जाता है। देन AF इज़, ये पूरा आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट करके मैं क्या करूँगी, DC को इक्वल कर दूंगी पहले BF के। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, DC जो है वो AB के भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ABCD आपका पैरेललोग्राम इसमें बोला गया है। ठीक है, जब ये सब इक्वल हो जाएंगे तो मैं AF की पूरी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ पे AF की पूरी वैल्यू कैसे निकलेगी, AB प्लस BF करके निकलेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल BEF, ट्राइंगल BEF। ठीक है, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं। तो अब आप देखो ये और ये वाला एंगल, ये आपका क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल BEF इज इक्वल्स टू इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
पहली चीज़ हमें मिल चुकी है। सेकंड देखते हैं, अब इसमें बोला गया है कि ई इज़ द मिड पॉइंट, ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो मतलब सी ई जो है वो ई बी के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द ई इज़ द मिड पॉइंट। तो मैं लिख सकती हूँ कि ई सी इज इक्वल्स टू बी ई बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, ओके एक चीज़ और हमें चाहिए, वो क्या हो सकता है हमारा। अब आप देखो, मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मैं बात कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या है कि ए एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, डी सी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि डी एंगल डी सी ई एंड एंगल ई बी एफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई बी एफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ई एफ। ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा है, एंगल साइड एंगल है आपका। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब मैं जो सी पी सी डी से क्या करना था, डी सी को इक्वल करना था ए एफ के, सॉरी ए एफ के नहीं बी एफ के, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं ना। तो डी सी जो है वो किसके इक्वल हो गई है, बी एफ के, सी पी सी टी से। ठीक है, मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये आगे काम आने वाला है। ओके चलो आगे हम देख लेते हैं। अब इसमें बोला गया है कि डी सी जो है वो इक्वल है ए बी के बी, क्योंकि ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो अब मुझे ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए एफ की कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए एफ में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी प्लस बी एफ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या कर सकती हूँ कि बी एफ जो है उसकी जगह मैं डी सी लिख सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए बी प्लस डी सी फ्रॉम फर्स्ट। अब आपको ये याद होगा कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो इस डी सी की जगह भी मैं ए बी लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख देती हूँ कि ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab। तो आपकी ए एफ की वैल्यू क्या निकल जाती है, 2ab आपकी वैल्यू निकल जाती है। देखते हैं हम ऑप्शंस में है या नहीं, ऑप्शंस में हैगा, दैट इज़ अ बी पार्ट कि 2ab। आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, सीपीसीटी से आप क्या करो, इसको और इसको इक्वल कर दो। ठीक है, फिर क्या होगा, पूरा ए एफ निकालने के लिए इन दोनों पार्ट्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, 19 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आपको। अब हम 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। अब आपको क्या बोल रखा है कि अब आपको एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, मैं बोलती हूँ ए बी सी डी। अब क्या बोल रखा है, एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो 2/3 हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये वाला भी आपका x होगा, अगर ये y है तो ये भी आपका क्या होगा, y होगा, राइट। तो मैं ले लेती हूँ लेट द एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उसको मैं बोल देती हूँ x। ठीक है, और जो अदर एंगल्स हमारे हैं मैं लिखती हूँ अदर एंगल्स जो हैं वो आपकी क्या हैं, वो 2/3 है, दैट इज़ 2/3 x। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये x है तो ये भी x है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये 2/3 x है तो ये भी आपका 2/3 x होगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि आपको पता है कि एक इसका सम मैं करती हूँ तो आपका होता है 360 डिग्री किसी पैरेललोग्राम का। तो मैं लिख सकती हूँ कि x प्लस 2/3x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आप चाहो इसका आगे रीज़न लिख दो, मैं सिंपली जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज ये MCQs है। ठीक है, तो चलो इसको प्लस करते हैं हम। ये हो जाता है आपका 2x प्लस इन दोनों को करोगे तो आपका आ जाएगा 4x/3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है 3 × 6x प्लस 4x/3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10x/3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है x इज इक्वल्स टू 360 × 3/10। ये कट गया तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 36 × 3 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 108। तो आपका x कितना निकल जाता है, 108।
ठीक है। अदर एंगल भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कौन सा सबसे छोटा एंगल आपका आएगा। तो क्या हो जाता है 2/3x, तो दैट इज़ 2/3 इंटू 108। इसको कट करोगे आप, 3 3 ज़ा और 3 6 ज़ा, तो ये आपका आ जाता है 2 इंटू 36, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 72 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो अदर एंगल जो निकला है वो 72 निकला है, और जो हमारा x था वो आपका निकला है 108। तो सबसे आपका स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है 72 डिग्री। और आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शंस में आपको 72 डिग्री दे रखा है, दैट इज़ सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा ये 20th क्वेश्चन। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम 21st क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 4x, 7x, 9x एंड 10x, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। अब आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसका जो आपको सम करना है किसका, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का सम करना है, और आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल दे रखे हैं। तो अगर मैं सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लगाऊं तो वो आपके किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इन सबको आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 30 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। x आपका कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ढूंढना है। तो आप क्या करो, 4x, 7x, 9x, 10x में इन सब में x की वैल्यू को डालो और देखो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन है, उन दोनों का सम करो, तो ऑप्शन करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है 4x, तो ये जाता है 4 इंटू 12, ये आपका आ जाता है 8 और 4। 7x 7 इंटू 12, ये आपका आ जाता है 84। नेक्स्ट है आपका, जल्दी जल्दी आप खुद ही सॉल्व कर लो, 9x क्या है, 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 करोगे तो आपका आ जाएगा 108। फिर आपका है आपका 10x को करोगे तो 10 इंटू 12 होगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगी 120। सबसे स्मॉलेस्ट है 48 और सबसे हाईएस्ट है 120। तो 48 प्लस 120 आपको करना है, तो आपका सम निकल आएगा, तो आपका आ जाता है 168 डिग्री। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में आपको सी ऑप्शन दे रखा है 168 डिग्री, ये आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल C इज अ 2/3 ऑफ एंगल B प्लस एंगल D। एंगल A इज इक्वल्स टू 140, एंगल D इज इक्वल्स टू 60, देन एंगल B इज, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ही बना लूँ मैं। ठीक है, ये आपका ABCD, आप खुद ही जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो इसमें आपको गिवन है कि एंगल A जो है वो आपका 140 डिग्री है और एंगल D जो है ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें बोल रखा है कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल D है, तो 2 ऑफ एंगल B प्लस एंगल D है आपका। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ओके, आगे आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल का अगर आप सम करो, सारे एंगल्स का आप सम करो तो आपका 360 डिग्री होता है। तो मैं उस चीज़ की हेल्प ले लेती हूँ। कैसे हेल्प लेने वाले हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो एंगल A और एंगल C जो है वो आपका एक इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल C अलग ब्रैकेट में, और आपका जो एंगल B है प्लस एंगल D है वो अलग ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता है हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल A प्लस एंगल C की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल D, और ये वाला तो है ही एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 ऑफ एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको एंगल B की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी, हम देखते जाओ। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी 120 आ रही है। तो एंगल B प्लस एंगल D आपकी कितनी वैल्यू आ जाती है, 120 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन आपको चाहिए खाली एंगल B की वैल्यू। देखो अब आप एंगल D की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है आपको 60 डिग्री, तो आप एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल B प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, आप रीज़न लिख सकते हो गिवन।
ठीक है। तो एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 120 माइनस 60 करोगे तो सिंपली आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है 60। तो एंगल बी आपने निकाल दिया, आपका आ जाता है 60। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शंस में आपको गिवन है, हाँ आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। ठीक है, if the diagonal of the rhombus are 18 centimeter and 24 centimeter respectively then its side is equals to। आपको rhombus की पता है कि साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो वो चीज़ आपको निकालना है। आपको डायगनल्स का सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो ये आपका रोम्बस है ABCD, इसके आपको डायगनल्स गिवन है। ये डायगनल है आपका 24 सेंटीमीटर और ये है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और आपको ये भी पता है कि जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका है O। ठीक है, ये बीच में है O, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA जो है वो OC के इक्वल हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि AO जो है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, ये पूरा आपको 24 दे रखा है, तो 24/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, अगर आपको खाली AO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो। ठीक है, इतना क्लियर है। सेम इसी के साथ हम करेंगे कि BO जो है वो OD के इक्वल है। BO जो है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 18/2 आपका आ जाता है 9 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम की मैं हेल्प लेने वाली हूँ। तो AB का स्क्वायर ये आपका हो गया आपका AO का स्क्वायर एंड OB का स्क्वायर करोगे तो आपकी AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो वही तो हमें फाइंड आउट करनी है ना कि साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर AB की एक सेंटीमीटर आ जाता है कि ये कितने का है AB, तो ये भी और ये भी सारी साइड जो होंगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या कंसिडर करना है, कंसिडर करो कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल है आपका AOB। पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगी तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको ये तो बहुत कॉमन है, अब तक तो रट गई होगी, है ना। तो AB का हमें फाइंड आउट करना है। OA कितना है हमारा, OA हमने निकाला है 12 का स्क्वायर प्लस BO आपका कितना है 9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 144 प्लस 9 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 81, दोनों को प्लस करो 225। तो यहाँ पे आपको गिवन है AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, तो AB आपका आ जाता है रूट में 225। तो ये आपका हो जाता है AB आपका हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको साइड ही निकालनी थी तो आपका कितना आ जाता है 15 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ आपका B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। राइट, इतना आपको क्लियर है। सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम का समय यूज़ किया है क्योंकि रोम्बस की जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट अ राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं रोम्बस के, तो जिसकी हेल्प से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, चलिए अब हम 24 और 25 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बचे हुए क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम स्टार्ट कर रहे हैं। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। इफ एंगल ABD इज 50 डिग्री दैन DPC एंगल कितने का होगा आपका। तो ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं बना देती हूँ ABCD। आपको क्या गिवन है कि डायगनल्स आपको गिवन है AC डायगनल और BD डायगनल। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट P पर। इफ़ एंगल ABD आपको ये पूरा आपको दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, ABD और आपका DPC ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, फोकस। ओके, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो सेम भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। राइट, तो हमारे पास इसमें क्या है कि AP जो है वो किसके इक्वल है, वो BP के इक्वल है। दोनों सेम भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AP जो है वो किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर है। और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जब ये वाली दोनों साइड्स जो हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो इसके इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस साइड का ऑपोजिट क्या है,
एंगल्स कौन सा है, ये वाला एंगल है और इसका ये वाला एंगल है। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल PAB और PBA, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों एंगल्स लिख रही हूँ कि PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA। रीज़न मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इक्वल साइड्स हैव ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे रीज़न लिख दिया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आपको गिवन है इसके अंदर कि आपको गिवन है इसके अंदर कि अब जब आप देखो ना, अब आपको ABD आपको जब ये पूरा 50 दे रखा है तो दैट मीन्स आपका PAB ये भी आपका कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ APB की, मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इन ट्रायंगल APB मैं वर्टिकली अपोजिट करके इसको फाइंड आउट कर दूंगी। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूँ तो ये भी आपका कितना हो जाता है, 50 ही हो जाता है, क्योंकि मैंने इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया है। तो ये आपका कितना हो जाता है, 50 प्लस एंगल आपका APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका हो जाता है 100 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल APB आपका कितना हो जाता है, 180 में से 100 माइनस कर दो तो आपका आ जाता है 80। ये आपका 80 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये भी आपका 80 ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल APB जो है वो किसके इक्वल होगा, DPC के, एंगल DPC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल DPC आपका कितना हो जाता है, 80 डिग्री हो जाता है। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो 80 डिग्री आपको गिवन है, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर है, सिर्फ आपको इतना ही करना था। चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 25th क्वेश्चन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल BAD। मैं बना लेती हूँ, ठीक है। डायगोनल आपको दे रखा है AC, बाइसेक्ट करता है एंगल BAD को, ठीक है। तो एंगल BAC आपका दे रखा है 35 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ABC ये वाला एंगल जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एंगल BAD आपका ये वाला जो पूरा एंगल है ना, एंगल A वो 2 इंटू 35 है आपका। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल BAD आपका क्या है, 2 इंटू 35 है आपका। तो ये आपका कितना हो जाता है, 70 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की हेल्प से मैं कर सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B आपका हो जाता है 180 डिग्री। पैरेललोग्राम गिवन है तो दोनों साइड ऑलरेडी पैरेलर होगी आपकी। तो मैं लिख सकती हूँ बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल B हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल B हमको फाइंड आउट करना है। एंगल A आपको गिवन है 70 में से आपको 180 माइनस कर देना है। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका एंगल B कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 110 एंगल आ गया, सॉरी डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एंगल ABC आपका कितना हो जाता है, 110। ऑप्शंस में भी देखो आपको गिवन है, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। सम ऑफ कोइंटीरियर और या फिर बोल सकते हो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की हेल्प से मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया। सिंपली आपको ये एंगल निकालना था, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे भी हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं, 32 तक क्वेश्चन हैं हमारे। तो 26 से लेकर 32 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।